अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। भगवान की तीन शक्तियां हैं, एक चित्त शक्ति, एक जीव शक्ति और एक माया शक्ति। ये ध्यान रखिएगा, ये भगवान की शक्ति है। भगवान की असंख्यों शक्तियां हैं, भगवान की अनंत शक्तियां हैं। उनमें से ये तीन शक्तियां प्रमुख हैं, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित्त जो ऊपर भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान का सामर्थ्य। जीव जो हम और आप हैं, जो ये सब दिख रहा है। माया उसके नीचे तीसरे तल पे माया है। तो जीव चित्त शक्ति से भी जुड़ा है और जीव माया से भी जुड़ा है। जीव दोनों के बीच में है। तो आप जितने प्रभाव में भगवान के हैं, उतने ही प्रभाव में माया के। हम और आप उससे अणु मात्र भी अंतर में नहीं है। वैसे कहा गया है कि माया जड़ है। ये पंच महाभूत को भी जड़ कहा गया है। पृथ्वी है, जल है, आकाश है, ये सब जड़। लेकिन आप कहेंगे अगर ये जड़ है तो चैतन्य कैसे हो जाते हैं? भाई प्रश्न आ सकता है। अगर ये जड़ है तो ऐसे समझिए कि एक मिट्टी जड़ है। ये हम जानते हैं कि मिट्टी जड़ है, लेकिन उसी मिट्टी को जब एक कुम्हार उपयोग में लाता है तो घड़ा बना देता है। उसी मिट्टी को जब एक कुम्हार, जब वो चैतन्य से जुड़ती है, जब वो मिट्टी चैतन्य से जुड़ जाती है तो वो घड़ा बन जाती है। और घड़ा शीतलता देता है, पवित्र ठंडा जल देता है। माया दिखती नहीं है, लेकिन जहां देखो वहां माया है। प्रभु दिखते नहीं हैं, लेकिन भगवान कहां नहीं है। जो हम देख रहे हैं वो भी माया है, जो नहीं दिख रहा है वो भी माया है। और इन दोनों ही संदर्भ को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें भगवान ने जीव शक्ति बनाया है, हमें मनुष्य बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है, औरों से बेहतर बनाया है। तो अगर हमें औरों से बेहतर बनाया तो इस बेहतरी को हम दुनिया के सामने लाएं। और अगर इसको न ला पाए तो फिर जीवन का मतलब क्या है? फिर इस देह का मतलब क्या है? फिर तो ये देह बेकार है। उसकी शक्ति जिसको आत्मा कहते हैं, आत्मा जब शरीर में होती है तो वो उसकी कृपा है ना। परमात्मा का अंश ही तो आत्मा है। तो वो आत्मा जब इस शरीर में रहती है तो ये चैतन्य होता है। इसको चैतन्य कहते हैं, चेतना से भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसकी दी हुई माया इस शरीर के बाहर जाती है, ये जड़ हो जाता है, ये मिट्टी हो जाता है। असल में तो ये जड़ ही है, लेकिन चूंकि माया का प्रभाव हमारे आसपास है, परमात्मा की शक्ति आत्मा इस शरीर में प्रवेश की हुई है, इसलिए हम और आप चर्चा में हैं। जिस दिन इस आत्मा का प्रभाव, ये आत्मा बाहर चली जाएगी, ये आपको टाटा बाय बाय कर देगी, आप धड़ाम से गिर पड़ोगे, कहानी खत्म। राम नाम सत्य है। घर वाले कहेंगे भैया जल्दी जलाओ, और 2-4-5 घंटे में जो था वो खत्म हो जाता है। जिस था के ऊपर विचार था, वो था कौन था? वो तो जल गया। तुम अपने आप को चैतन्य माने बैठे थे, तुम सोच रहे थे मैं चैतन्य हूं, लेकिन तुम चैतन्य नहीं थे। तुम्हारे अंदर बैठी हुई आत्मा चैतन्य थी, क्योंकि वो अंशी जो है हमारा, उसका अंश थी। अंशी ने अंश को खींचा, कहानी खत्म। हम वापस से जड़ हो गए।
हम वापस से अपनी अपनी स्थितियों में चले गए। आकाश आकाश में चला गया, वायु वायु में चली गई, जल जल में चला गया, अग्नि अग्नि में चली गई। सब पंचभूत अपनी अपनी जगह पर चले गए, अपने अपने स्थान पे चले गए। तो तुम कहां गए? तुम तो किसी के पापा थे, किसी के मौसा थे, किसी के मामा थे, किसी के फूफा थे, किसी के भाई थे, किसी के विरोधी थे, किसी के हितैषी थे, किसी के प्रिय थे, किसी के अप्रिय थे। तुम कहां गए? वो तुम ही तो थे ना, तुम ही तो सब कुछ कर रहे थे। तुम तो जुड़े थे, तुम तो दे रहे थे, तुम तो ले रहे थे, तुम ही तो कर रहे थे। तो जब तुम थे वो कहां गए? तो किसी ने कहा कि साहब वो तो जल गया, उसको तो जला आए। क्यों जला आए? उससे तो हमारी सुबह बात हुई थी, उससे तो हमें 10 रुपए लेने थे, तो अब हमारे 10 रुपए कौन देगा? तो वो जला आए, वहां चले जाओ। तो बोला वो तो माटी हो गया, वो तो जड़ हो गया। तो फिर किसी ज्ञानी ने कहा वो तो जड़ ही था, वो तो आत्मा की वजह से चैतन्य दिखाई दे रहा था, वो तो था ही जड़। आप देखिए, जड़ भी चैतन्य से पैदा होता है और चैतन्य भी जड़ से पैदा होता है। आप देखिए, उसी माटी से जिस माटी को आप कहते हैं जड़ है, उसी में से पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं, उसी में से वृक्ष पैदा हो रहे हैं, उन्हीं में से ऑक्सीजन निकल रही है, उन्हीं में से हमारा जीवन बढ़ रहा है। और आप विचार करके देखिए कि विविध प्रकार की ऋतुएं, वनस्पति, फल और खाद्यान्न हमको दे रही है और उससे हम चैतन्य हो रहे हैं, हम जीवित हैं। जो जड़ है वो चेतना बांट रही है। हमारे नाखून जड़ है लेकिन चेतन में से पैदा हो रहे हैं। नाखून जड़ है ना, चैतन्य में से पैदा हो रहे हैं। बाल जड़ है, चैतन्य में से पैदा हो रहे हैं। तो तुम कौन हो? तुम ये जान जिस दिन लोगे उस दिन तुम आनंद से भर जाओगे। जिस दिन तुम कहोगे कि मैं एक आत्मा हूं,